बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये डिमांड की है कि रेपर्टरी को किस तरह से यूज करते हैं, हमें ये बताइए। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इसी के ऊपर होगा कि हमने रेपर्टरी कैसे यूज करनी है। रेपर्टरी जो हमारी एक बेसिक टूल है हमारे हाथ में, जो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। उस टूल को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, जो तो हमारे कॉलेजेस में पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका एक स्पेशल सब्जेक्ट हमारा होता है रेपर्टरी, उन्होंने तो वहाँ पे पढ़ा है। लेकिन बहुत सारे पूरे इंडिया में ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी एज सच क्वालिफिकेशन DHMS या BHMS या इसके इक्वलेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये डिमांड की है कि रेपर्टरी को किस तरह से यूज करते हैं, हमें ये बताइए। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इसी के ऊपर होगा कि हमने रेपर्टरी कैसे यूज करनी है। जैसे आप सभी को पता है कि ये मेरी होम्योपैथिक रेपर्टरी गाइड टू रूब्रिक्स रिसेंटली मैंने लॉन्च की है। इस रेपर्टरी की भी बात करेंगे, लेकिन एज सच इन जनरल हम किस तरह से रेपर्टरी का इस्तेमाल करते हैं ये हम बात करते हैं। पहले रेपर्टरी है क्या? ये एक ऐसी बुक है जिसमें जैसे सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स को पेशेंट कुछ बोलता है, उसे हम अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसको रूब्रिक कहते हैं। वो रूब्रिक्स एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट में रेपर्टरी में लिखा होता है। जैसे डिफरेंट रेपर्टरीज है जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो दैट इज सिंथेसिस रेपर्टरी। वैसे मैं कंप्लीट, कंबाइन, मर्फी और कुछ और भी रेपर्टरीज हैं, फाटक, कभी कभी किसी किसी सिम्टम के लिए और भी रेपर्टरीज का यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बेसिकली आई यूज सिंथेसिस। तो बहुत सारे डॉक्टर्स की ये भी क्वेरी होती है कि कौन सी रेपर्टरी बेस्ट है। मैं कहूंगी कि सभी रेपर्टरीज बेस्ट है। हर एक में एक ढंग से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ एडिशनल हर रेपर्टरी में है। जैसे अगर हम मर्फी की बात करें तो मर्फी में डिजीज के साथ रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, बहुत ही सारे। अगर हम सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस में न्यू एडिशंस इतनी ज़्यादा है। मैं बहुत बार नई मेडिसिन्स की, जो रेयर मेडिसिन्स है जिनको अभी ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, मैं उनकी वीडियो स्पेशली बनाती हूँ ताकि पता चल सके कि ये भी मेडिसिन हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट रेपर्टरी हर वो रेपर्टरी है जिसमें से आप कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेते हैं। हम कई डॉक्टर्स के थीम इस्तेमाल करते हैं, जैसे डॉक्टर जैन शॉल्टन का थीम है। हम सेंसेशन मेथड यूज़ करते हैं डॉक्टर राजन शंकरन का, और जो जिस मेथड पे हम ट्रीटमेंट करते हैं वो बेसिकली डॉक्टर ML सहगल जी का रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी है। सच में दिस इज रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, जिसमें उन्होंने माइंड को सबसे टॉप पे रखा। डिफरेंट रेपर्टरीज में जो दवाइयां हैं एक एक रूब्रिक में, जैसे मान लो 500 दवाई है, किसी सैडनेस में है 500 दवाई है, तो उसमें से कुछ अक्षर बोल्ड होंगे, कुछ इटैलिक होंगे, कुछ सिंपल होंगे। बोल्ड का मतलब है कि वो बार बार प्रूविंग्स में वो बात आई है। इटैलिक का मतलब थोड़ी कम मात्रा में। जो सिंपल है वो मतलब कि थोड़े कम लोगों में प्रूविंग में आया है।
सो ऐसे हर रेपर्टरी में किसी ने 3 ग्रेड्स दिए हैं, किसी ने 5 ग्रेड्स दिए हैं। सब रेपर्टरीज का अपना अपना एक तरीका है, बट सभी का पैटर्न सेम है। सभी एक सिस्टमेटिक वे में है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, अल्फाबेटिकली है। जैसे डिक्शनरी होती है अल्फाबेटिकली, उसी तरह से रेपर्टरी भी अल्फाबेटिकली है। तो हम बात कर रहे थे कि इसके ग्रेड्स की, परंतु जब हम माइंड को उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन देते हैं तो हम ये ग्रेड्स सब एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा है कि चाहे कोई मेडिसिन 3rd ग्रेड में हो, 3rd ग्रेड में भी उसने बहुत अच्छा, बहुत जगह पे बहुत अच्छा काम किया है। जैसे फियर एक्स्ट्राविजेंस है, फियर एक्स्ट्राविजेंस में अकेली एक मेडिसिन है ओपियम, वो भी 3rd ग्रेड में। लेकिन जब ये काम करती है तो ये कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि जिसको ये ठीक नहीं करती। फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग है, वो हायोसेमस में 3rd ग्रेड में है, लेकिन जब जब भी इस्तेमाल किया है 100% इसने रिजल्ट दिए हैं। सो बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको जब हम यूज करते हैं, चाहे वो 3rd डिग्री में है, तो वो काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। सो एक बात तो समझ लो कि उस रूब्रिक में वो मेडिसिन होनी चाहिए जो आप देना चाहते, चाहे A ग्रेड में हो, चाहे B ग्रेड में हो, चाहे C ग्रेड में हो। अगर मेडिसिन है तो वो एक्ट करती ही करती है। अब हम बात करते हैं मेन रेपर्टरीज के बारे में कि रेपर्टरी कहाँ से शुरू होती है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात, हम मान लो माइंड सेक्शन खोलते हैं तो अल्फाबेटिकली A से लेके Z तक सारे के सारे रूब्रिक्स एक ढंग से, एक अरेंजमेंट से लिखे होते हैं। जैसे मैं अपनी रेपर्टरी की बात करती हूँ, इसमें सबसे पहला रूब्रिक है एब्रप्ट, A से स्टार्ट होता है, एब्सेंट माइंडेड, एब्जॉर्ब्ड, इस तरह से स्टार्ट होके आगे B आता है, बार्गेनिंग, बार्किंग, बार्दिंग, फिर C। तो अगर आप रेपर्टरी को पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूब्रिक्स हमारी रेपर्टरी में है। ये जो मैंने अभी जो रेपर्टरी बनाई है उसमें 858 मेन रूब्रिक्स हैं। मेन रूब्रिक्स वो है, जैसे एब्सेंट माइंडेड के अंदर कितने ही, मुझे लगता है कि 30-40 उसके नीचे सब रूब्रिक्स होंगे। डिल्यूजन में तो 100 पेजेस से ज्यादा पेजेस हैं, तो उसमें तो पता नहीं कितने हजार होंगे। सो जो मेन रूब्रिक्स है, सबसे पहली बात आपको वो पता होने चाहिए। रेपर्टरी लीजिए, उसमें से जो मेन रूब्रिक्स है एक बार पहले गो थ्रू होइए उनसे कि पहले कौन सा रूब्रिक है, फिर कौन सा, फिर उनके धीरे धीरे मीनिंग्स अंडरस्टैंड करने शुरू कीजिए कि इस रूब्रिक का क्या मीनिंग है। बेसिकली मैंने ये जो रेपर्टरी बनाई है गाइड टू रूब्रिक्स, ये मेरे उन डॉक्टर्स के लिए है जो यूपी, बिहार या कुछ ऐसी स्टेट से हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो उन लोगों की, क्योंकि इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए मैंने उनके की दी गई इंस्पिरेशन के कारण मुझे ये मौका मिला ये रेपर्टरी लिखने का। सो सबसे पहली बात कि अल्फाबेटिकली रूब्रिक्स लिखे गए हैं A से लेके Z तक। उसके बाद बात करते हैं, मान लो हम एक रूब्रिक लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि किस पैटर्न से लिखा जाता है। जैसे मान लो एब्यूसिव आ गया, एब्यूसिव का मैंने मीनिंग लिखा है कि रोगी अपमानजनक, निंदापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करता है और दूसरों की बेइज्जती करता है। Insulting is it's using rude speech, reproachful language,
हार्श वर्ड्स एंड इल ट्रीटमेंट। ये मैंने इसका मीनिंग लिखा है, उसके नीचे आगे सब रूब्रिक्स है। जो भी एक मेन रूब्रिक है, सबसे पहले उसके नीचे टाइम आएगा। जैसे इसके नीचे मॉर्निंग, फोरनून, नून, इवनिंग, साथ में टाइम भी कितने रूब्रिक्स में है कि सुबह 6 बजे, 7 बजे, ऑन वेकिंग, वाइल ओपनिंग आईज, ऐसे छोटी छोटी हर चीज। तो एब्यूसिव के नीचे है फोरनून, इवनिंग, एंग्री विदाउट बीइंग, यहां पे ए स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो किसके साथ किसका अपमान करता है, क्यों अपमान करता है, वो सारी कंडीशंस हैं। मैं सिर्फ एक रूब्रिक ले रही हूं एब्यूसिव। इसमें पहले विदाउट बीइंग एंग्री, गुस्सा तो नहीं है, गुस्सा नहीं आया लेकिन फिर भी गालियां निकाल दी, डलका मारा, एक ही मेडिसिन। एब्यूसिव कॉजलेस, ए के बाद बी, बी का कोई नहीं था तो सी, कॉजलेस, बिना कारण के। उसके बाद चिल्ड्रन, एब्यूसिव चिल्ड्रन, जो बच्चे गालियां निकालते हैं, जो बच्चे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए करते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स टूवर्ड्स वन चिल्ड्रन। फिर किस हालत में, ड्रंकननेस ड्यूरिंग, फैमिली टूवर्ड्स वंस। इस तरह से सभी के सभी जितने रूब्रिक्स हैं ये सब उसके नीचे आएंगे, एब्यूसिव के नीचे। मान लो आपने ढूंढना है कि एक पेशेंट अपनी माँ की बहुत बेइज्जती करता है, उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालता है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो ये हम कहाँ ढूंढेंगे? सबसे पहले हम लेंगे एब्यूसिव, क्योंकि वो उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद हम ढूंढेंगे कि क्या वहां पर कोई मदर वाला रूब्रिक है, तो एब्यूसिव के बाद ए बी सी डी एम आ गया, मदर टू वर्ड्स, एब्यूसिव मदर टू वर्ड्स, मां के प्रति इतना ज्यादा एब्यूसिव होना, तो उसमें 2 मेडिसिन है, सीपी एंड थूजा। इस तरह से हम, मान लो हम एंगर करना चाहते हैं, ये सिर्फ मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूं ताकि इजीली क्लियर हो जाए आपको। मान लो हमने किसी पेशेंट से पूछा कि आपको गुस्सा कितना आता है, उसने बोला जी बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और कह देता हूँ, बोल देता हूँ, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, बिना कारण के गुस्सा आता है। हर ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगर वायलेंट, विदाउट एनी रीजन, कॉजलेस, ट्राइफल्स एट, छोटी छोटी बात पे सडनली आ जाना, एकदम आ जाता है, एंगर सडन। गुस्से में मैं किसी से बात ही नहीं करता, एंगर, टॉक इन डिस्पोज टू। सबसे पहले एंगर निकालेंगे, उसके नीचे फिर हम और रूब्रिक्स देखेंगे। जैसे यहाँ पे एंगर लिखा हुआ है, गुस्सा, क्रोध, रोष, जो भी इस तरह के शब्द थे, जैसे सिंगिंग है, म्यूजिक है, डांसिंग है, इन शब्दों को मैंने कभी भी मेटाफोरिकली इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मैं कभी करती हूं। ये बैक बेंचर इंजरी, रिमेटिक फीवर मेडिसिन, आज हम रेपर्टरी पे बात कर रहे हैं। रिमेटिक फीवर की एज सच मेडिसिन हम कोई भी नहीं निकालते, हम पूरी केस टेकिंग करके जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन निकालते हैं। और रिमेटिक फीवर में बहुत सारे पेशेंट्स ठीक होते हैं होम्योपैथी में, हमने किए हुए हैं पेशेंट्स ठीक इस तरह के। सो ऐसे एक मेडिसिन नहीं होती कि उसकी दवाई बता दीजिए, उसकी दवाई लिख दीजिए, नो। होम्योपैथी साइंस ही ऐसी है जिसमें हम टोटल केस टेकिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि सिम्टोमेटिक साइंस है, ये कोई एलोपैथी की तरह नहीं है कि बुखार हुआ हर एक को क्रोसिन देंगे, हर एक को डोलो देंगे, या गला खराब हो गया एंटीबायोटिक्स देंगे, हर एक को एंटीबायोटिक्स देंगे या स्टीरॉइड्स देंगे, ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में दवाई की सिलेक्शन करने के लिए पेशेंट की केस हिस्ट्री लेनी जरूरी होती है, सारे उसके सिम्टम्स लेकर फिर दवाई निकाली जाती है।
विनीत